बच्चे डाल्टन्स की हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसने एटम के बारे में कैसी थ्योरी दी थी, क्या बोला था, उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। कहीं बातें बहुत गहरी हैं, गहरी समझते हो, जैसे कृष्ण के उपदेश होते हैं ना, समझ बाद में आता है, तो ऐसा इसमें भी हो सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस चैप्टर के एंड तक थोड़ा थोड़ा सा समझ आएंगे, नहीं दिस इज नेचुरल, वी कांट अवॉइड। अच्छा जी, अब क्या है, पहला बड़ा सिंपल है, सबको समझ आएगा। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो एटम है बड़े स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। पार्टिकल से बने हुए कौन, मैटर। आप लोगों ने बताया था मैटर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, एक्चुअली तीन, मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। मिक्सचर तो हो गया इम्प्योर, इसको छोड़ते 2 मिनट, या एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट से अगर छोटे एलिमेंट के छोटे पार्टिकल का नाम लिया जाए तो उसे एटम बोलते हैं। कंपाउंड के छोटे पार्टिकल का नाम लिया जाए तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। हमने पहले वाली क्लास में कर ली थी ये वाली बात, ठीक है। ठीक है जी, पहले वाला क्लियर, परेशानी कोई समझ आ गया। सेकंड पे चलते हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। वो कहते हैं एटम इतना छोटा है कि हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे स्टार मार्क कर लो, समझदार वाली बात नहीं है, स्टार मार्क कर लो। जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने कंप्यूटर बनाया था ना, तो उसने वो ना बहुत बड़ा कंप्यूटर बना दिया था, ठीक है। पता है कितना बड़ा, मतलब मेरी जितनी इसकी हाइट थी इतना बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर बना दिया। हमने बोला छोटा बना, कह रहा दिस इज नॉट पॉसिबल। हम थैंक यू बोल के आगे चले गए, हमने बहस थोड़ा करनी थी, हमसे थोड़ा बन रहा था, ठीक है ना। कोई आया, उसने इतना छोटा कंप्यूटर बनाया कि डेस्क के ऊपर रख जा, छोटा हो गया ना, उसको हमने डेस्कटॉप बोला, डेस्क के ऊपर रखने वाला डेस्कटॉप। हमने बोला इससे छोटा बन सकता, कह रहा ना, नॉट पॉसिबल। फिर एक इंसान आया, उसने लैपटॉप बना दिया। हमने बोला बड़ा तो अभी भी है, 3.5-4 किलो का, उठा के जाने में दिक्कत परेशानी है, इससे छोटा बन सकता है, कहता नॉट पॉसिबल। फिर थोड़ा समय बाद फ़ोन का आविष्कार हुआ, जो कि एक लैपटॉप से भी ज़्यादा एडवांस है आज की डेट में। लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है, फ़ोन का कैमरा लाजवाब, ठीक है। लैपटॉप का हियरिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है, माइक अच्छा नहीं है, लाजवाब। प्रोसेसर, मैं कहूँ मेरे लैपटॉप के अंदर 4 क्या बोलते हैं उसको,4 GB का रैम है। फ़ोन के अंदर 8 GB रैम चल रही है आजकल, बच्चे चला रहे हैं 8 GB रैम के लिए। रॉकेट लॉन्च करना फ़ोन से, इतनी रैम की क्या जरूरत है, समझ रहे हो। और अगर मैं बोलूँ इससे भी छोटा, क्योंकि जेब में रखने में परेशानी है, तो आप क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन घड़ी बन गई, क्या बनी, घड़ी, ठीक है। इससे 90% काम हो जाता है, ठीक है। फ़ोन मिलाना है, मिल जाएगा, ब्लूटूथ से बात करनी है, हो गई। मैंने बोला ये भी दिक्कत है, उठा के पहननी पड़ती है, इससे भी छोटा। अब क्या चाहते हो सर, माइक्रोचिप बना दूँ? हाँ, माइक्रोचिप बना दे, ठीक है। लेंस की तरह आंख में लगा दे, जब फोन आए आंख के सामने आ जाए और कान में बोल दे मॉम कॉलिंग, मैं बोलूँ पिक अप द फोन, वो पिक करके मेरे कान में लगा दे। कान में भी दिक्कत होगी ना, फिर कान में ईयरबड लगा रहेगा, उसका भी कोई और इंतजाम सोचो, ठीक है। पूरी बॉडी में ही चेंजेस करवा दे, फोन दिखे ही ना, बस फोन आए और सिम इंसर्ट हो जाए। धीरे धीरे करके देख रही है, एक रूम से एक इतने बड़े कंप्यूटर से कहाँ पे आ गए हम लोग, छोटी सी घड़ी में। और टॉनी स्टार्क की 5 साल पहले भी फोटो देखी हो तो उसके पास इतना सा एक इतना स्लिक सा एक फ़ोन है, जिसको खड़ा कर दो, उसके ऊपर से ऑप्टिकल इल्यूजन निकलती है पूरी, जैसे लगता है कि पूरा फ़ोन ऊपर है। और जब वो उसको ऐसे करके करता है तो पूरा रूम एक क्या बन जाता है, जगह बन जाती है, पूरी फ़ोटो खिंच जाती है। तो ऐसा हो रहा है, सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी हमारे घरों में नहीं है, आ जाएंगे, रुको जरा, सस्ता हो लेने दो। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो मैंने काम कर दिया, आगे फ्यूचर में जाके उससे भी एडवांसमेंट हो सकती है, ठीक है। जिस चीज़ की एडवांसमेंट हो गई हम बोलते हैं गलती होगी, क्या हो गया, उस समय वही ठीक था ना, लेकिन उस समय पे वही ठीक था, किसी और से तो वो भी नहीं बन रहा था कंप्यूटर, उस इंसान ने बनाया है ना, इसलिए उसकी इज्जत करने की, ठीक है। डाल्टन अंकल वही थे जिन्होंने कुछ बताया था कि कैसा सा एटम के बारे में हो सकता है। इसलिए कुछ आउटडेटेड बातें भी हम पढ़ेंगे। गलत बात तो थी ही नहीं, गलत नहीं थी वो, आउटडेटेड हो गई यार, ठीक है। अब वो गलत लगती हैं क्योंकि पहले अंकल ने बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता, अब वो बात गलत लगती है कि वो गलत नहीं है, आउटडेटेड हो गई। तो पहला, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। आज की डेट में एटम डिवाइड होता है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, एटम 3 चीज़ों से बनता है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीजों से बनता है जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो अब हम ये नहीं कह सकते एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि एटम इज डिवाइडेड इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये उनकी गलती है। आगे चलते हैं। एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, ठीक है। एक चीज ने इसको भी गलत साबित कर दिया, लेकिन आपको अभी ये गलती नहीं समझ आई क्योंकि आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे, ठीक है। केमिस्ट्री का रूल है और ये बिल्कुल ठीक रूल है, एटम ना ही नया बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है। खत्म नहीं किया जा सकता, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो आप। मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, उसको मैं गोल्ड के साथ किसी एसिड के साथ मिक्स करके उसको रिएक्शन करवा सकता हूँ, एक कंपाउंड बनवा सकता हूँ। गोल्ड गायब होना हो जाएगा। हाइड्रोजन है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के पानी बना सकता हूँ। हाइड्रोजन है, उसको क्लोरीन के साथ मिला के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकता हूँ। हाइड्रोजन है, उसको किसी और चीज़ के साथ मिला के कुछ और बना सकता हूँ। हाइड्रोजन गायब होना हो जाएगा, हाइड्रोजन तो रहेगा ही ना अपने कंपाउंड्स में। अब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ आगे वो भी पढ़ेंगे। तो ये बात इनकी ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही वो कभी बनाया जा सकता है ना भी कभी खत्म किया जा सकता है। आगे, एटम आर ऑफ वेरियस काइंड, एटम बहुत सारे काइंड के हो सकते हैं। कितने? आज की डेट में 118 एलिमेंट है तो उतने ही एटम हो सकते हैं। ऑब्वियसली हर एलिमेंट अपने अपना अलग अलग एटम परफॉर्म करेगा ना। आगे, ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक एलिमेंट का जो एटम है वो अपने आप में ही एक आइडेंटिकल चीज है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम क्या अलग अलग हैं या सेम हैं? अलग अलग है ना। क्यों भैया? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमें बोला कि जितने भी एलिमेंट होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के अपने अलग अलग एटम होते हैं। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ाई करी हम लोगों ने इनके बाद, तो पता लगा कि ऐसे भी कुछ एटम होते हैं जो सिमिलर दिखते हैं लेकिन नाम अलग है। आई बात समझ? उनका नाम अलग है बट दे लुक सिमिलर, उनके अंदर क्वांटिटी सेम है, कुछ बातें सेम है उनके अंदर, तो इसलिए हम लोग इस बारे में बात करेंगे। सेम मास होता है उनका, सेम साइज होता है और सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे क्लोरीन की ही बात की जाए तो क्लोरीन इस दुनिया में 2 टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन अंकल ने क्या बोला? एक जैसे ही होंगे सारे। क्या बोला अंकल ने? एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। लेकिन जो अब हम लोगों ने 2 क्लोरीन निकाले, एक का मास 35 है और एक का 37, तो मास सेम है क्या? बोला था लेकिन उन्होंने सेम रहेगा, इसलिए स्टार मार्क किया क्योंकि ये भी एक उनका ड्रॉबैक था, गलती थी, ठीक है। आगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज। मान लो कि मेरे पास एटम है आर्गन का और कैल्शियम का, ठीक है। क्या ये अलग अलग नाम है? ठीक है, अच्छा जी। अब 2 सेकंड, हाइड्रोजन और क्लोरीन का है, क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन के अलग अलग मास होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। इन्होंने यही बोला था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सर ऊपर और नीचे वाले में क्या फर्क है? वो कहता था अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो डिफर नहीं होगा। कहता अगर क्लोरीन है तो दूसरा क्लोरीन है तो वो दोनों आपस में अपनी प्रॉपर्टीज को डिफर नहीं करेंगे। लेकिन ये बात गलत साबित हुई क्योंकि बाद में जाके एक और क्लोरीन को निकाल लिया गया, एक का 35 मास था, एक का 37, तो इसलिए हमने बोला कि बात गलत है वाली। नीचे उन्होंने बताया कि 2 अलग अलग प्राणी एक जैसे नहीं हो सकते। हाइड्रोजन क्या क्लोरीन के साथ मैच कर सकता है? लेकिन ये बात भी उनकी 99% तक ही बस सही चली। जो मैंने आपको 2 एग्जांपल लिख के दिया, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है और कैल्शियम का भी 40। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे थे? जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके मास भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या मास डिफरेंट है? नहीं, ठीक है। ये एक बात है ना, बिल्कुल सत्य तो नहीं है ये बात, 110% तो परफेक्ट नहीं है, एक छोटी सी गलती निकल के आई। अब बात समझना, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से कान खोल के समझना। केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, ऊपर फोकस। जब 2 केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, जब 2 एलिमेंट्स का कंसिस्टिंग इन जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम, जब मैं इनके एटम को मिलाऊंगा, ठीक है, जब इनके एटम को मिलाएंगे, कब? जब 2 एलिमेंट्स के बीच का एग्जांपल के लिए रिएक्शन हो रहा है, तो एलिमेंट खुद तो मिलने नहीं आएंगे, धीरे धीरे उनके क्या मिलेंगे? एटम। एग्जांपल से समझते हैं, महाभारत देखिए तूने, ठीक है। मान ले तुम पांडव हो, 5 हो ना बेटी, फिर सुन ले, तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, मैं क्या करूं? तुमने महाभारत भी देखी, वेले थे हम लोग, लॉकडाउन में सबने देखी है। ये पांडव है 5 के 5, ठीक है, और मैं दुर्योधन,
मान लेते हैं, मानने में क्या है। अब लड़ाई मैंने बोला मेरी तुमसे लड़ाई है, लेकिन फिर मुझे अकेला तुमसे लड़ना चाहिए ना, ऐसा थोड़ा हुआ था। करोड़ों लोग आपस में लड़े थे, लड़ाई तो मेरी और तुम्हारी थी ना। आओ फिर एक एक करके लड़े, नहीं। लड़ कौन रहा है? छोटे छोटे, कौन? सिपाही। समझते हो? अगर मैं एक एलिमेंट हूं, तुम एक और एलिमेंट हो, तो हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन, नाम के लिए हम दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे पार्टिकल्स रिएक्शन कर रहे हैं। आई बात समझ? क्लियर है? ऊपर देखो, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स कंसिस्टिंग इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स, उनके एटम्स ज्वाइन होंगे, दीज एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, जब एटम मिक्स होंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसका छोटा पार्टिकल होता है? कंपाउंड का। ये एक लाइन डाउट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की, इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए आपको पहले ही पूरी की पूरी कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर सब समझाया था। अभी भी नहीं समझ आई तो पूछो, हैं? आ गई? परफेक्ट है? नहीं आई तो पूछो एक बार फिर से, एक बार और। हाँ कह रही, हाँ देख बेटी, दो एलिमेंट है, एलिमेंट तो नहीं लड़ाई करेंगे, कौन मिलेगा इनमें से? एग्जांपल लेके समझते हैं। आ जा, मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को रिएक्ट करवाना है, ठीक है। ये एलिमेंट है ना, रिएक्ट कौन करता है? इनके एटम। तो इनके एटम्स आए रिएक्ट करने के लिए, आई बात समझ? इनके एटम्स आए रिएक्ट करने के लिए, एक बनाया इन्होंने मॉलिक्यूल। अब क्या बन गए? जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का छोटा पार्टिकल कौन होता है? सॉरी, मॉलिक्यूल से मिल मिल के क्या बनता है? कंपाउंड। आई बात समझ? मॉलिक्यूल से मिल मिल के कौन बनता है? कंपाउंड। तो इन्होंने यही बात बोली है, इसको ध्यान से एक सेकंड के लिए रीड करो फटाफट से। आगे चलो, ये हो गया। कहते हैं द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। एक कंपाउंड बना रहा हूं मैं, ठीक है, एक कंपाउंड बना रहा हूं, एग्जांपल के लिए पानी ही बना रहा हूं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने जाएंगे, ऑक्सीजन कितने जाएंगे, ये बात फिक्स है या नहीं है? ये बात ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है जी। यही बात कह रहा था। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, जब केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसा नहीं हो सकता आधा एटम रिएक्ट करेगा कि 2.5 एटम लेके आओ लड़ाई करवाने, 4.5 लेके आओ, ना ना 4.25 लेके आओ। सर 4.25 क्या होते हैं? 4.75 ना, हमेशा किस में होंगे? होल नंबर्स में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 35 37 38 39 40 ऐसे हो सकते हैं। ये नहीं है आधा रिएक्ट कर रहा है, 0.75 कर रहा है, 0.9852837 एटम रिएक्ट नहीं, या तो पूरा ही नहीं। एटम आधा नहीं होता, या तो पूरा होगा या तो पूरा ही नहीं होगा। तो होल नंबर में रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन होगा? जो ऊपर आप बात कर रहे थे कि फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा, वो उनके नंबर ऑफ एटम्स का कैसा रहेगा? होल नंबर रहेगा। जो आप नीचे लिखते हो ये इंडिकेट करते हैं कितने नंबर ऑफ एटम इस कंपाउंड को बनाने के लिए, इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यूज हमने किए हैं। आगे नीचे वाला सिंपल है, समझना। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर मैंने इन लोगों को इस प्रोपोर्शन में मिलाया तो ये बना पानी, इनका प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, ये बना हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड अलग चीज है, पानी अलग चीज है। हाइड्रोक्साइड नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लो, हाइड्रोक्साइड OH। पानी H2O। सर मिलाया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। बेटे मिलाया कितना है वो मैटर है, ठीक है। और भी शायद कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी और तरीके से मिलाऊं तो H3O भी बनता है, वो उसकी अलग प्रॉपर्टी है, वो पानी जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ इसके अंदर गलतियां पढ़ी, कुछ ठीक बातें पढ़ी, जैसे कि इसके अंदर एक ये भी गलती थी, है ना। और कोई गलती आपको दिखी यहाँ तक? हमें तो नहीं दिखी। बाकी ड्रॉबैक्स जब इसके पढ़ेंगे तब हम लोगों को और अच्छे समझ आएगा।